ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। नुकसान है। और पता कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे। कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, वो काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी अंदर जी कमाल की बला तस्वीर करवाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तस्वीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाउ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगर ना दिखाऊं। कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिला था। सबने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, तो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रखना। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि अभी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म होगी, चली नहीं आगे। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे बादशाह बीमार हो गए, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गए, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा बादशाह सलाम है, बड़ा शोर डाल रखा है, कितने दी तैयारी है। बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा है, अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, वो मेरी प्यारी, वो मेरी ट्राली, वो मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोड़ा है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैरी पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कई पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में न ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या, फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। मेरी समझ से मेरे साहब बाहर हो क्या जाता है। मैं बचपन की सर्दियां गुजरी हैं, सर्दियां साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना ओए पुत्रो आज मैं राती ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मूलियां ने परौंठे बनाऊंगा। अल्लाह जी मैं बज़ाहर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिया, मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा होता क्या है, मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, वो पुत्रा थके आया हूँ छोड़ दिया परौंठा। बड़ा की कहता है अम्मी जी की करते हो, कलियां की मजा आना, मेरे छोटे भरा आंदे और हल्के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में ये छोटा आ गया, माँ कहती है ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहता अम्मी जी की कर दे, भाई बगैर तो मुर्गी नहीं लगनी है। और मैंने सिर्फ कहना दस छोड़ो, वो छोटे होंगे जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते, ज्यादा बड़े होके गले में किवें पड़ लेंदे। एक गल मैंने दस छोड़ो कि बड़ा बड़ा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो बड़ा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई जमीन चुक के बड़ा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मेरी हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इन पैर थले ही रहने दी, इन पैर थले ही रहने दी। दिल च ओनू रखी हो, दिल च ओदे महबूब नू रखी हो, सोहनी लगेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी कख नहीं रहना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं,
बाबे ने कहा बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल, तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी आज मैं और सफर पे चला हुआ, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा बादशाह याद है ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं बंदे ये तो तू ही कि ते वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर पे लेके कोट ऐ सफर थे घड़ी जान दोगे ना। मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, ये इतने जालिम हैं बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना तो भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कब्र नहीं जाने देंगे, मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना, हाथ जाएगी हाँ कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा। बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानी जाना जाना की है फजर दियां सुनता दाना की है फजर दाना की है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर दुरूद पाक अहले बैत अतहार दी मोहब्बत सहाबान अल वफा सदका खैरात खिदमत सिला रहमत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। शहादत इमाम अली मुकाम जी, ठीक है जी। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को उन्होंने कलम किया, इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोस उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई, उन्होंने क्या किया सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फैलाया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, दीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पढ़ा हजरत। मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं, कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है हजरत। एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को इज्जत और जलील नहीं करने आया, मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना देना जरूर है, ठीक है जी। 10 मुहर्रम शहादत सजदे में और तिलावत निज़े में, तिलावत निज़े में। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, जिस तरह हमने आपको इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख बताई है ना, शायद इस तरह सजदा और तिलावत नहीं बताई, कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। इस तरह हजरत हमने भूख और प्यास बताई है, हालांकि मेरी ये बात याद रखना, वो भूख और वो प्यास उसकी हकीकत ये थी, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद और शिमर को छोड़ो और रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे इकट्ठे होते, अगर मेरे इमाम की पानी पीने की मर्जी होती एक कतरा भी मत कर सकते। ये कुछ गलतियां हमसे भी हुई, जैसे इस उम्मत को हमने भूख और प्यास बताई, शायद उस तरह हम उम्मत को हुसैन का सजदा और तिलावत नहीं बता सके। भूख और प्यास बताई ना, सबीलें लगी, लंगर लगे, और अल्लाह मुआफ फरमाए मैं कोई तराज नहीं कर रहा कि सबील क्यों लगी, लंगर क्यों लगी, जाम जाम लगाओ हजरत, अल्लाह तुम्हें और की तौफीक दे। लेकिन दुख इस बात का है जैसे उम्मत को मेरे इमाम अली मुकाम का की प्यास और भूख याद है, सबीलें लगी, देगे बढ़ी, चावल बटे, हलवे पके इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, लेकिन उम्मत ने ना उस तरह सजदा किया ना उस तरह कुरान पढ़ा। इससे पता लगा जैसे भूख और प्यास बताई गई वैसे सजदा और तिलावत नहीं बताई गई। और सुन लो प्यास की भी हकीकत, मैं हजरत किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो करबला बेचने आया है, जो पहले बुक करके आया उसने तुझे क्या करबला सुना नहीं, वो तो खुद बीमार है, वो तुझे करबला सुनाएगा। जो पहले बिक चुका है वो तुझे करबला सुनाएगा, और करबला सुननी है तो किसी फकीर से सुन जाके, वो तुझे बताएगा करबला क्या। जो अपने अकाउंट में पहले पैसे
وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت دیا. اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان جوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاؤں. ہاں جی نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہے تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی. ذرا یہ ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤ. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے. اس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو. پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے، پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا، لیکن کیا ہے میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں، میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کا مسلمان اور تو منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا، اوتھے بھی مرضی نہیں، اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئے، ان کا جھولا جبریل جھلائیں، ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاواں. دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی، علماء سے برکتیں لینی ہیں، سوال آپ سے ہے، خود سے ہے. جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا، صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی سی اس نے. پیاس بھی 10 محرم، بھوک بھی 10 محرم، سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو، میں اٹھنے لگوں، بات ختم کرنے لگوں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس ہے ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی، قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی، اسی سوال میں قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول ادھر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے، وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو، کسی میرج ہال میں نے بھی سیال کوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. بہت دن اسلام آباد گیا، ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. بہت دن کراچی گیا نہیں دیکھا، ملتان گیا نہیں دیکھا، ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا، مانسیرے گیا نہیں دیکھا، لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، پورا گیا، بہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والوں، میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا، ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا.
तीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे किथों लियावा उमर बहादुर जेड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा हाथ छोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों तुम्हें देख के पता लगना चाहिए सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी।